हेलो दोस्तों, वेलकम टू द 5G प्लस एजुटेक। सो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो आरआरबी एनटीपीसी का हमारे जो पेपर चल रहे हैं उसके कट ऑफ के बारे में। मैं आज आपको डिस्कस करने वाला हूं ये 2015 वर्सेस 2019 के बारे में। इन द सेंस आपको ये कहता हूं मैं कि 2015 में जो वैकेंसी आई थी उसके कंपेरिजन में मैंने 2019 का जो अभी हमारे एग्जाम चल रहे हैं, वैकेंसी तो ये 2019 में आई थी लेकिन इसके एग्जाम अभी भी चल रहे। आप जानते हैं कोविड-19 के वजह से थोड़ा सा इसमें डिले हो गया है, तो अभी इसके एग्जाम चल रहे हैं। लेकिन इसके बेसिस पे मैंने कुछ कट ऑफ निकाली है। दोस्तों, मैंने ये जो कट ऑफ निकाली है बहुत मुश्किल से इधर उधर डेटा कलेक्ट करके, बहुत सारी वीडियोस देख के, बहुत जगह से जो टेस्ट सीरीज वगैरह लगाते हैं बच्चे, उन लोग के जो स्कोर आ रहे हैं, इन सब से मैंने बहुत जगह से कितनी आपकी अटेंडेंस हो रही है, कहाँ आपका एग्जाम सेंटर पड़ रहा है, तो ये सब फैक्टर्स को मैंने ध्यान में रखते हुए ये आपकी कट ऑफ मैंने बनाई है। और मुझे लगता है कि आपके लिए ये कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहेगी। आप देख भी सकते हैं ये हमारा इससे बाहर कुछ नहीं, 100% सटीक एनालिसिस। चलिए हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। वेलकम टू द 5G प्लस एजुटेक। चलिए अब हम दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं। तो जो हमारी जो कट ऑफ की हम बात कर रहे हैं, तो टोटल सीट्स मतलब कि जो टोटल वैकेंसी जो आउट की गई थी उसमें हम जो 2015 की बात कर रहे हैं, तो जो 2015 की हम बात कर रहे हैं तो 2015 में कितनी हुई थी? 18,252 18252 कब? 2015 में। और यहीं पे दोस्तों 2019 में हमारी कितनी हुई है? 35,208 मतलब 35,208। तो दोस्तों देखिए आप सीधे सीधे यहाँ पे मतलब 2015 के कंपैरिजन में मतलब अप्रोक्सीमेटली क्रॉस टू मतलब सीधे दुगनी हो गई है ना? कितनी? टोटल सीट्स। और यहीं पे जो टोटल फॉर्म फिल किए गए, तो टोटल फॉर्म फिल किए हैं दोस्तों 2015 में, जो 2015 में टोटल फॉर्म जो फिल किए गए कितने किए गए? 92 लैक्स, है ना दोस्तों। और यहीं पे अगर कंपेयर करें तो 2019 में हमारे कितने हुए थे, मतलब कितने हुए हैं? 126,30,885। मतलब दोस्तों देखिए आप थोड़ा सा यहाँ पे कि मतलब कि वैकेंसी तो सीधे सीधे डबल हुई है, लेकिन क्या टोटल फॉर्म फिल डबल हुए? नहीं हुए हैं, टोटल फॉर्म फिल्ड नहीं हुए हैं दोस्तों। तो यहीं पे अगर हम देखा जाएगा तो वैकेंसी तो बढ़ गई है लेकिन टोटल फॉर्म फिल नहीं बढ़े हैं। उसी के अकॉर्डिंग अब हम जब देखेंगे तो यहाँ जो हमारी टोटल अटेंडेंस देखेंगे दोस्तों, तो 2015 में हमारी कितनी अटेंडेंस थी? 5.6 मिलियन। मतलब कि आप जानते हैं ना दोस्तों, जो हमारा 1 मिलियन जो होता है वो किसके बराबर होता है? 10 लैक्स के बराबर। ठीक है, तो ये कितना? 56 लैक्स। 56 लैक्स के अप्रोक्स आपकी अटेंडेंस रही थी कब? 2015 में। मतलब कि आपकी जो टोटल जो फॉर्म फिल किए गए थे कितने? 92 लैक्स जो फॉर्म फिल किए थे उसके कंपेरिजन में 60% थी। और यहीं पे दोस्तों हम जो अब बात करने जा रहे हैं तब 2019 के नोटिफिकेशन के बारे में, जो इसके एग्जाम्स चल रहे हैं, तो अभी तक दोस्तों जो भी देखा गया है, जितने भी हमारी एग्जाम जो चल रहे हैं उसके हमने बहुत सारा डेटा कलेक्ट किया है, तो उसके हिसाब से अभी जो 7 मिलियन मतलब कि कितने? 70 लाख लोग अटेंडेंस पे शामिल हो रहे हैं, मतलब इतने लोग एग्जाम देने आ रहे हैं। तो मतलब कितना? 55 से 60% के अप्रोक्स में। देखिए दोस्तों, मतलब कि बात यही है कि हमारे अटेंडेंस तो कहीं ना कहीं सेम ही है, लेकिन टोटल सीट्स मतलब वैकेंसी बढ़ी है, तो इसका हमको फायदा देखने को मिलेगा। और हम आगे देखते हैं दोस्तों। तो ये मैंने कुछ बताया हुआ है, देखिए आप, जो आरआरबी एनटीपीसी जो 2015 में स्टेज 1 का जो कट ऑफ आया था उसमें आप देख सकते हैं जो अहमदाबाद में हुआ था जनरल के लिए कितना हुआ था? 72.86 आपके मार्क्स आए थे दोस्तों। ये मैं फाइनल मार्क्स की बात कर रहा हूँ, है ना, फाइनल मार्क्स की। और यही बात ओबीसी की हम करेंगे तो ओबीसी में 64.91 देखिए आप, वहीं पे एससी में 57.23 और एसटी में 48.1। ये मैंने अहमदाबाद की बात करी है। दूसरी तरीके से तो देखिए दोस्तों आप, अहमदाबाद, अजमेर, इलाहाबाद, ये सब आपके जोन से, बेंगलोर, तो उसके कंपेरिजन में आपके देखिए। तो मैं आपको इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, तो जिसके बेसिस पे अभी मैंने आपको बताया जो मार्क्स थे,
उसके बेसिस पे हमारे को देखा जाएगा। तो अभी हम 2019 का कंपेयर करेंगे, तो देखा जाए तो मतलब कि जितनी भी वैकेंसी थी उसके कंपैरिजन में 2015 में पर सीट मतलब एक सीट पे 307 बच्चे का होना था उसमें अटेंडेंस। ठीक है, अटेंडेंस के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं मैं, आप ये देखिए मतलब एक सीट के लिए कितने बच्चे लोग लड़ रहे हैं, 307 बच्चे। और यहीं पे दोस्तों हम देखेंगे, मैंने आपको बताया है कि अटेंडेंस तो सेम ही है ना, अप्रोक्स मैंने बताया था दोनों की 52, मतलब कि अपनी 2015 की मतलब कितनी 2015 की 2015 की कितनी थी 55 से 60%, और 2019 की भी कितनी 60%। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि अटेंडेंस तो लगभग बराबर ही है, लेकिन आपकी सीट बढ़ गई है, सॉरी मतलब वैकेंसी ज्यादा थी, तो उस हिसाब से आपकी पर सीट में आपका कंपटीशन कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। तो उस हिसाब से आपकी 2019 की बात करेंगे हम, जब 2019 की बात करेंगे तो 199 पर सीट के लिए आपके लड़ेंगे। लेकिन आपके लिए आप देख सकते हैं कि इसमें और भी कंपटीशन धीरे धीरे कम हो जाएगा। कैसे? पहला फैक्टर, बहुत सारी वैकेंसीज, मैनी वैकेंसीज, ये आप देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में एसएससी के एग्जाम्स हो रहे हैं, एसएससी जीडी हो गया, सीएचएसएल हो गया, सीजीएल हो गया, और बहुत सारे एग्जाम भी है, और बहुत सारे एसएससी के एग्जाम हो सकते हैं। तो अभी ये एग्जाम हो भी रहे हैं और पिछले साल हुए भी हैं, तो एक तो ये फैक्टर है। तो उसके बाद में से बहुत सारे आपका स्टेट एग्जाम्स हो गए, स्टेट एग्जाम्स हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से आपके बहुत सारे एग्जाम्स अभी बीच में है, जिसमें बहुत सारे लोग का रिजल्ट आ गया है, उन लोग की ज्वाइनिंग भी हो गई है। तो कहीं ना कहीं आपको इसका फायदा मिलेगा कि वो जो बच्चे जिनका हो गया है वो लोग एग्जाम देने नहीं आएंगे। दूसरी बात देखिए, गैप बिटवीन फॉर्म टू एग्जाम, ये देखिए दोस्तों, हमारा कब आया था नोटिफिकेशन, 2019 में वैकेंसी आई थी, लेकिन इसके एग्जाम कब हो रहे हैं 2021 और 2020 भी आप कह सकते हैं, क्योंकि दिसंबर से स्टार्ट हो गए थे। तो देखिए दोस्तों, मतलब कि एग्जाम इतना लेट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जब इतना डिले हो गया है, तो मैं आपको वैसे बताऊं, मेरा एक दोस्त है, उसका भी एनटीपीसी का एग्जाम था। सो वो अपना जो भी एनरोलमेंट नंबर होता है वो ही भूल गया है। तो चलो, वैसे अभी रेलवे ऐसा कर रही है कि जितने भी एनरोलमेंट नंबर आईडी वगैरह है वो मेल कर रही है, लेकिन वो बेचारा उसका ईमेल तक भूल गया। आई नो ये बहुत ही लापरवाही वाली बात है, लेकिन दोस्तों ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपना ईमेल आईडी तक भूल गए। तो अब काय में सरकार भेजेगी? तो कई बहुत सारे लोग अपना ईमेल भूल गए। इनफैक्ट बहुत सारे को तो ये भी पता नहीं है कि उन लोग का एग्जाम भी आने वाला है। कुछ लोग को तब पता चल रहा है जब उनका एग्जाम खत्म हो गया, मतलब एग्जाम डेट चली गई, मतलब उनका एग्जाम कल था, उनको कई दिनों बाद पता चल रहा है। तो ऐसी सी बातें हैं। हाँ, अवेयर होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपका मार्क्स में आपको फायदा करेगा। तो आप ये देखिए, गैप बिटवीन फॉर्म टू एग्जाम भी बहुत ज्यादा हो गया है। दूसरी बात, पेंडेमिक, कोविड-19, जान ही रहे हैं आप, लोग बाग घर से बाहर निकलने के लिए कितना डर रहे हैं। और ऊपर से तीसरा फैक्टर तो आप देखिए दोस्तों, तो तीसरा फैक्टर ही हमारा एग्जाम सेंटर। मान लो हमने फॉर्म भरा है कहाँ से, भोपाल से, तो हमें एग्जाम सेंटर कहाँ मिल रहा है, इंदौर, कुछ लोगों को कोटा, इस तरीके से आपको इतने दूर दूर मिल रहा। आप इंदौर भोपाल में तो कहीं ना कहीं कुछ नहीं, आप मान के चलो 200 किलोमीटर अप्रोक्स आपका फर्क है। लेकिन कोटा और इसमें देखिए आप, तो आपके घर से बहुत दूर आपको जब मिल रहा है सेंटर, तो बहुत सारे लोग तो इसलिए जा भी नहीं रहे एग्जाम देने। दूसरी बात, कोविड-19 की पैंडेमिक सिचुएशन में वैसे लोग बाग घर से बाहर निकलना नहीं पसंद करते। तो पहली बात तो वही हो गई, कितने दूर मिल रहा है। दूसरी बात, पैंडेमिक की बात चल रही है। तीसरी बात यह है कि जितने लोग भी एग्जाम देने जा रहे हैं, इसमें से मैक्सिमम मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, 50% जो जनता होगी वही 50% ही सीरियस होगी, बाकी 50% तो इसी तरीके से एग्जाम दे रहे हैं। तो ये आप देखिए, ये सब चीजें जो फैक्टर मैं आपको बता रहा हूं, ये सारे के सारे फैक्टर आपके कहीं ना कहीं मार्क्स में फायदा करेंगे आपको, क्योंकि आपकी अटेंडेंस बड़ी कम होगी, तो आपका अटेंडेंस कम होगी तो उस तरीके से आपका जो भी है कट ऑफ जो है उसमें भी आपको असर देखने को मिलेगा। सो इसी बेसिस में मैंने आपको जो बताया हूं, तो आपका फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे आरआरबी भोपाल, ठीक है,
इसमें कितना है 72.9 आपका जब जनरल का एग्जाम है तो उसमें देखा जाएगा। तो मैंने आपको जो बातें बताई, जैसे आपका बहुत सारी वैकेंसी निकली है, उसके बाद में से आपका इतना टाइम का गैप हो गया है फॉर्म और एग्जाम में, उसके बाद आपका एग्जाम सेंटर से दूर बने हुए हैं। तो दूसरी बात, आपकी जो इस बार की वैकेंसी निकली है, इस बार जो आपकी वैकेंसी निकली है वो भी ज्यादा है। तो उसके बेसिस पे देखा जाए ना अपना दोस्तों, तो कहीं ना कहीं 7 मार्क्स आपके कहीं ना कहीं कम हो जाएंगे। तो यहाँ पे जैसे जनरल आपका है कितना 72.9, तो आपका जनरल मतलब अप्रोक्स 65 के आसपास आपके मार्क्स देखने को मिलेंगे। और इस बार तो आप ये भी देख लीजिए EWS कैटेगरी भी मिल गई है, जो आपकी EWS कैटेगरी जो आप देखने को मिली है, ये तो अभी EWS बिल अभी आया ना 2019 में, जो पास हो चुका है। तो 2019 में आया था 103वां अमेंडमेंट, याद रखिएगा दोस्तों कौन सा था 103वां। हाँ, आपकी जीके की भी बात हो गई यहाँ पे। चलिए, तो आपका जो EWS भी आया तो कहीं ना कहीं वो सेक्शन भी ऐड हो गया है। तो आप कहीं पे देखा जाए तो ये मान लीजिए आपकी, अगर आप मान लो जनरल की कितनी आनी चाहिए, कहीं ना कहीं अगर 72 नंबर आपको चाहिए कट ऑफ, पिछले में 2015 की बात कर रहा हूं मैं, जब ये अगर 2015 72 थी, तो आप यूं मान लो दोस्तों कि 2019 में के नोटिफिकेशन के हिसाब से, मतलब आपके जो अभी रिजल्ट आएगा उसमें आपके जो मैं बताया है कि बहुत सारी जो वैकेंसी फैक्टर हुआ है, उसके बाद में से गैप हो गया एग्जाम और उसमें, और तीसरी बात मैंने कर दी एग्जाम सेंटर को लेके, और चौथी बात कर दी मैंने कि इस बार वैकेंसी भी ज्यादा है। तो इनमें बेसिस पे अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ वैकेंसी की ज्यादा है, तो उसके हिसाब से कहीं से कहीं 3 से 4 मार्क्स आपको उसका डिफरेंस मिलेगा। एग्जाम में 1 मार्क्स ही हम ले लेते हैं, गैप भी इतना ज्यादा 1 मार्क्स का ले लेते हैं, और वैकेंसी के हिसाब से भी हम 1 मार्क्स लेते हैं। कहीं ना कहीं दोस्तों 7 मार्क्स का आपको डिफरेंस मिलेगा। जब 7 मार्क्स का आपको डिफरेंस मिलेगा, जब हम 7 मार्क्स का हम डिफरेंस पा रहे हैं, तो जब 7 मार्क्स का डिफरेंस पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं 72 से ये चीज हमारी सीधी 65 पे गिरती है। तो उस हिसाब से आप अपना देख सकते हैं दोस्तों कि EWS का कहीं ना कहीं, और यूं मान लीजिए EWS जैसे जनरल का अगर 65 है, तो EWS का कहीं ना कहीं 63 या 62 तक आएगा। वहीं पे OBC की हम बात कर लेते हैं, तो OBC भी उस बेसिस पे आपके कितने अप्रोक्स 60 के आसपास आ सकते हैं। तो ये दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि उसके बेसिस पे आपकी डिफरेंस क्रिएट हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जोन वाइज जो वैकेंसी हमने बताई है। सो ये था मेरा आज का पूरा एनालिसिस दोस्तों। कैसा लगा आपको एनालिसिस बताइए। और देखिए दोस्तों, मैंने ये जो एनालिसिस किया बहुत ज्यादा मेहनत करके दिया, तो मैं बिल्कुल कह सकता हूँ कि आपको ये बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। सो यूं मेरा मान लीजिए कि अगर आप जनरल है और आपके 60 मार्क्स से 65 मार्क्स के बीच में अगर आपके आ रहे हैं, कब मैं रॉ मार्क्स की बात कर रहा हूं दोस्तों, तो अगर मैं रॉ मार्क्स की बात कर रहा हूं तो आप बिल्कुल निश्चित होकर CBT 2 की तैयारी कीजिए, आपका बिल्कुल हो जाएगा। क्योंकि ये सिर्फ रॉ मार्क्स की बात कर रहा हूं, नॉर्मलाइजेशन भी होगा जिसमें आपका कहीं ना कहीं 5 to 6 मार्क्स बढ़ जाएंगे। और आपका मैं बता रहा हूं आपको जनरल में 65 से ज्यादा बहुत ही मुश्किल हो सकता है देखना, 65 से 70 के बीच में ही आपकी लिस्ट गिरेगी, इतना ध्यान रखिएगा। सो ये था हमारा एनालिसिस आज का। कैसा लगा आपको हमारा एनालिसिस बताइए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।